नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में अब बुलडोजर गरीबों की झुग्गियों पर नहीं बल्कि भूमाफियाओं के अतिक्रमण और अवैध ड्रग्स कारोबारियों के चबूतरों पर चल रहे हैं। आज हम दो खबरों का विश्लेषण करेंगे। पहली बड़ी खबर द्वारका की है, जहां अवैध शराब विक्रेताओं के अतिक्रमण पर एमसीडी का बुलडोजर चल गया, और दूसरी बड़ी खबर गुरुग्राम की है, जहां डीटीपी आरएस भाट ने गैंगस्टर के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। पहली खबर का रुख करते हैं, नशे पर लगाम देश को सलाम। इस मुहिम के तहत द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगातार ड्रग्स माफियाओं पर नकेल कस रही है। इसी कड़ी में कल द्वारका में शराब विक्रेताओं की कॉलोनी में सरकार का पीला पंजा चल गया और तमाम अवैध स्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला दिया गया। बड़ी बात यह है कि एमसीडी को इस अवैध अतिक्रमण की शिकायत देने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि खुद बाबा हरिदास थाने का पुलिस स्टाफ था। कल हरिदास थाने की पुलिस के साथ मिलकर एमसीडी ने शराब विक्रेताओं के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी कुशल पाल सिंह के नेतृत्व में द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपराध को रोकने और ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए प्रयास कर रही है। साहसियों की कॉलोनियों में ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, इसने शराब विक्रेताओं की कमर तोड़ कर रख दी, क्योंकि अवैध चबूतरों पर ये लोग खाट, कुर्सियां और काउंटर लगाकर ड्रग्स की, शराब की बिक्री करते थे। इनके अंदर ना कानून का डर है और ना पुलिस का खौफ। इसलिए हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद यही अतिक्रमण फिर से नजर आने लगे, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। अलग अलग जगहों पर आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ एमसीडी का या पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर एक्शन होता है या डीडीए का बुलडोजर एक्शन होता है किसी अतिक्रमण पर, तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं नज़र आता। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर से इंक्रोचमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी खबर हमने आपको पहले भी दिखाई है, और हमने ये भी दिखाया है कि कैसे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले इंक्रोचमेंट हटाया गया, एमसीडी का बुलडोजर चलाया गया, और फिर से वही इंक्रोचमेंट और अच्छे और सभ्य तरीके से लौट आया। डाबड़ी की मंडी, मंगलापुरी की मंडी, ये जीते जागते उदाहरण हैं। और कई अलग अलग झुग्गियाँ जहाँ हमने आपको दिखाएं, चाहे वो पालम की हो, द्वारका की हो, फिर से इंक्रोचमेंट नज़र आने लगता है, फिर से वही अतिक्रमण नज़र आने लगता है। तो जब सरकार एक्शन लेती है, कोई भी सरकारी एजेंसी एक्शन लेती है, तो उस इंक्रोचमेंट रिमूवल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि पुलिस पैसा लेती है और फिर से इंक्रोचमेंट लगवा देती है। इस तरह के आरोप लगातार लगाए जाते हैं। जिन लोगों के अवैध स्ट्रक्चर ध्वस्त किए गए, उसमें अनीता, सावित्री और बाकियों के नाम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। इन लोगों पर एक्साइज और एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मुकदमे चल रहे हैं। यानी बाबा हरिदास थाना क्षेत्र में जिन लोगों के घरों के बाहर चबूतरों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए, वो लोग न सिर्फ अवैध तरीके से शराब और ड्रग्स की तस्करी करते हैं, उनको बेचते हैं, सेल करते हैं, बल्कि कई सारे आपराधिक मामलों में भी उनके नाम दर्ज हैं। और यही वजह है कि पुलिस नशे पर लगाम देश को सलाम मुहिम के तहत इनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि जिन चबूतरों के ऊपर ये लोग बैठकर शराब बेचते हैं, खाट कुर्सियां बिछाकर शराब बेचते हैं, उन चबूतरों को ही तोड़ दिया गया। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको गुरुग्राम लेकर चलेंगे, जहां डीटीपी आरएस भाट ने एक ऐसे अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाया है जिस पर 8 से ज्यादा डकैती और मारपीट के मामले दर्ज हैं। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुग्राम के सिंघम के नाम से मशहूर डीटीपी आरएस भाट ने एक ऐसे अपराधी के घर पर बुलडोजर चला दिया जिस पर मारपीट, लूटपाट और डकैती के 8 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, कोई नरेंद्र कुमार है उर्फ पावा, तो 8 एफआईआर दर्ज हैं, टूट, मार पटाई और डकैती। वो बंदा रेंट पर है, जो स्टूडेंट आए हैं उनकी बुक्स पड़ी हैं। अब बुक्स कमरा तोड़ देंगे, बुक्स खत्म, ऐसे नहीं होगा। सामान निकलवा दिया, बुक्स निकलवा दी है, जो उनका सामान था वो निकलवा। हर रोज ही मैंने आपको कहा था कि एक आधा मकान गिरेगा जी। लीगल कंस्ट्रक्शन, एनक्रोचमेंट,
गलत एक्टिविटीज के लिए यूज हो रही है, ये ऐसी चलती रहेगी। कार्रवाई बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं रुकेगी जी। तो इंडिया टाइम 24 न्यूज की लगातार कोशिश रहती है कि कोई भी खबर हो, देश की, दुनिया की, आपके गली मोहल्ले की, चौक चौराहे की, आपके मोहल्ले की, आपके इलाके की, वो खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा यही प्रयास रहता है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर है जो आप चाहते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर उसको फ्लैश करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं india-time24news@gmail पर, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर भी आप खबर भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम पहचान गुप्त रखा जाए तो वो भी किया जाएगा, उसके लिए भी आप बेफिक्र रहिए। लेकिन लक्ष्य एक ही है, हमारा भी और आपका भी। हमारा देश, हमारा समाज, हमारा शहर सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे। और इसी मुहिम के साथ लगातार हम लोग ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं। खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है, आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।